मेंबर्स, मार्केट कल कैसा रह सकता है? कल क्या ट्रेंड कंटिन्यू करेगा फॉलिंग का या फिर अप साइड जाएगा? देखो, बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं। पर्सिस्टेंट, इरेडा, टेक महिंद्रा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, थायरोकेयर एंड काफी लोगों की क्वेरीज है। वन बाय वन क्वेरीज भी लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखो, एक बात समझो। सी बीटी यहाँ पे एक सर ने पूछा, सर बीटीएसटी सिल्वर में क्या बीटीएसटी हो सकते हैं? देखो, एक बात समझो। ठीक है, बीटीएसटी जब होना था मैं बता चुका था मार्केट में। जब सिल्वर में पॉजिटिव ट्रेंड होना था, ठीक है, मैं ऑलरेडी उसका वीडियो नई चैनल पे बना चुका था। ठीक है, इवन मैंने फ्री टेलीग्राम में शेयर किया था। आप अब काफी पता नहीं अभी एक्टिव रहते नहीं रहते। देखो, अगर एक्टिव नहीं रहते तो फिर मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आप बाद में पूछोगे तो उसका भी मेरे को आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ये समझो। देखो, हमेशा एक पैटर्न्स होती है, पैटर्न्स को पिक करना होता है। ठीक है, मुझे इतना पता था कि मार्केट यहाँ पे तगड़ा रेजिस्टेंस ले रहा था, और अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोजिंग देता है सिल्वर, ठीक है, या गोल्ड दोनों, तो यहाँ पे एक रेंज ब्रेक करेगा। सो मैंने वो शेयर कर दिया। जैसे ही ब्रेक हुआ मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, काफी अच्छे रेंज ब्रेक हुए, मैंने होल्ड कर लिया बीटीएसटी में। ठीक है, मुझे प्रॉफिट हुआ तगड़ा वाला। मैं वैसे सोच रहा था इंट्राडे में बुक कर लूं, बट मैंने एक दिन होल्ड किया और तगड़ा प्रॉफिट हुआ। सेम चीज है गोल्ड में। गोल्ड में भी मैंने एक ही लॉट लिया था, तगड़ा प्रॉफिट हुआ, मैंने बुक कर दिया। ठीक है, दोनों बुक कर दिए। अब यहाँ पे कोई बीटीएसटी का सिनेरियो नहीं बनता। ठीक है, अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। वैसे भी यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर जैसा बन रहा है, मैं वेट एंड वॉच करूंगा। ठीक है, चलिए। देखो, हमेशा याद रखो कि एक ट्रेड अच्छा मिलता है ना, वो ट्रेड को पकड़ के समझने की कोशिश करो। ठीक है, रैंडमली ट्रेड करोगे फंसोगे। ठीक है, रैंडमली ट्रेड नहीं करना कि भाई सर भाग रहा है, मैं कूदू 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 कूदू। कूदने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको सोच समझ के कूदना पड़ता है। बात समझ में आई? चलिए, निफ्टी की अगर बात करनी चाहिए, देखो 2 आवर्स चार्ट के अंदर एक ओवरसोल्ड सिनारियो बना रहा था, ओवरबॉट। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही नीचे ब्रेक हुआ, ये कैंडल ब्रेक हुई, ये क्लोजिंग 2 आवर्स के चार्ट की, उसके बाद निफ्टी काफी तगड़ा फॉल हुआ, नीचे गया था। लेकिन नीचे के लेवल से काफी अच्छी रिकवरी हुई 25,060 के आसपास। मैं आपको पहले भी बता चुका था 25,040 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। उसके नजदीक में मार्केट ने पुल बैक लेने की कोशिश की, विच इज यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा पुल बैक लेने की कोशिश की। ठीक है, अब क्या शॉर्ट किया जा सकता है? आंसर इज नो। अब देखो, इसका ट्रेंड खत्म हो गया शॉर्टिंग मोटिंग का। ठीक है, कुछ खत्म हो गया। आपको जरूर ज्यादा देखना नहीं है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि कब 25,000 के नीचे क्लोज करेगा, तब देखो। या फिर ये जो रेंज है 25,325 की कुछ रेंज है, ये रेंज ब्रेक करेगा तब देखो। तब तक कुछ मत देखो निफ्टी को। ठीक है, ये पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट है। ठीक है, और साइडवेज में एसएल बहुत हिट हो जाते हैं। तो जब तक रेंज ब्रेक ना हो, ठीक है, आप ऐसा तो हेजिंग करके चल सकते हैं भाई। मान लो कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को ट्राई करो हेजिंग का। ठीक है, हेजिंग कैसे होती है भाई? यहाँ पे ऊपर का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया, नीचे का पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दिया। ठीक है, पुट ऑप्शन शॉर्ट किया मीनिंग इसके नीचे नहीं जाएगा, और कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया मीनिंग इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको रेंज बन गई, रेंज बन गई तो आप यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, नो रॉकेट साइंस। हम हेजिंग भी कर सकते हैं, बट कल फॉर मी मुझे भी लगता है कि साइडवेज रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है कल। ठीक है, अगर मार्केट स्टेबल ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है स्लाइटली, तो साइडवेज रहेगा 25,000 के नीचे, और ये रेंज 25,330 के ऊपर ब्रेकआउट, तब तक मार्केट साइडवेज है। एफआई की सेलिंग है वापस आज 2 दिन से लगातार सेलिंग है। देखो, ऐसा लग रहा है कि एफआई ज्यादा गिराना नहीं चाहते मार्केट को, ज्यादा भगाना नहीं चाहते। जैसे ब्रेकआउट होता है मार्केट में, एफआई सेलिंग कर देता है, और जैसे सपोर्ट पाता है एफआई पॉजिटिव हो जाते हैं। सो ये इन शॉर्ट में मार्केट एक प्योरली रेंज बाउंड दिखाई देता है। सो आपको बस रेंज बाउंड का ही देखना है और कुछ भी नहीं देखना। ठीक है, डाउ जोन्स देखो इंट्राडे में काफी तगड़ा क्रैश हुआ था, लेकिन पूरा का पूरा रिकवर कर गया। देखो सी यहाँ पे देखो डाउ जोन्स। ठीक है, 500 पॉइंट क्रैश था। देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये टी पैटर्न विच सेज कि डाउ जोन्स 500 पॉइंट क्रैश था। अब रिकवरी की वजह ये थी कि देखो, सॉरी, फॉल की वजह ये थी कि जो ट्रंप ने यहाँ पे टैरिफ लगाया था, तो चाइना ने काउंटर किया। ठीक है, चाइना ने जो यूएस की तरफ शिपमेंट्स जाते हैं ना, उसको रोकने की कोशिश की, या रोका, ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली उसकी वजह से डाउ जोन्स क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन डाउ जोन्स वापस रिकवर किया, विच इज पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। देखो, ये जब तक ट्रंप एंड बातचीत चलती है, प्रॉब्लम चलते हैं ना, ऐसा ही होगा मार्केट में। ठीक है, मार्केट ज्यादा तो साइडवेज रहेगा, ना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा ना फॉल करेगा। ठीक है, आपको सिर्फ कम्युनिटी में फोकस करने की कोशिश करना, ऐसा हो तो, या स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक लगातार पॉजिटिव जा रहे हैं। लाइक स्टेलियंस आज भी पॉजिटिव था, लाइक इंडोथाई आज भी पॉजिटिव था। ठीक है, रिजल्ट से पहले भी पॉजिटिव, रिजल्ट के बाद भी इंडोथाई पॉजिटिव। ठीक है, इंडोथाई कौन सा स्टॉक है यहाँ पे देखो, इंडोथाई ये वाला। ठीक है, फिर आनंद राठी लगातार पॉजिटिव है। लास्ट क्वार्टर रिजल्ट में भी पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये मंथली ब्रेकआउट कर रहा है। सो आप स्टॉक स्पेसिफिक रहो, ज्यादा बेटर है। समझ में ही बात है।
चलिए, इरेडा इरेडा के रिजल्ट्स का को कमेंट आया था मुझे कि सर इरेडा के रिजल्ट्स को कवर कर देना। देखो रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, मुझे सीरियसली पसंद आए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इरेडा के, ठीक है। लेकिन आई थिंक सो कि शायद मार्केट के टाइम पे आ चुके थे, ठीक है, ये नंबर्स आ चुके थे, ठीक है। एंड अगर मैं हम लोग बात करें यहाँ पे जाए इरेडा में क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इरेडा, ठीक है, सी कोई खास 3% का मुंह, छोटा मोटा मुंह है, ऐसा ऐसा नहीं कि धांसू फांसू मुंह है, छोटा मोटा मुंह है। एंड देखो एक बात समझो, इरेडा, आर एफ सी, आर ई सी, मतलब पीएफसी, आरईसी, वो सभी कंपनीज पॉजिटिव अच्छे नंबर्स लाती है। प्रॉब्लम क्या है, एक तो पीएसयू, दूसरा वैल्यूएशंस, ठीक है, और उसकी वजह से ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर क्या अब ये वापस कभी नहीं आएगा या रोज ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो गवर्नमेंट कंपनीज हमेशा टाइम बहुत लेती है, आपको पता नहीं होता, ठीक है। तो ट्राई करो गवर्नमेंट कंपनीज को अवॉइड करो, अगर करना है तो ट्रेड करो, छोड़ दो ट्रेड करके, ठीक है। वरना देखो गवर्नमेंट कंपनीज काफी लोगों को ट्रैप करती है, जिनको नहीं पता है पहले की गवर्नमेंट कंपनीज देख लेना, जितनी भी थी पूरा का पूरा साइडवेज थी, ठीक है, कोई बड़े मूव्स भी नहीं, कोई भी बड़े मूव्स नहीं, ठीक है। आप आईओसीएल ले लो, आईओसी ले लो, कोई भी मूव्स नहीं, ठीक है। सो बहुत ही केयरफुल लेना पड़ता है, ऐसी कंपनीज के अंदर स्टक हो जाए तो पता भी नहीं चलता कि कब स्टक हो गए, कब निकलना है। तो ऐसा कोई भी ब्रेकआउट भी नहीं है यहाँ पे। अगर आप पूछे कि सर ब्रेकआउट कब आएगा, तो 200 के ऊपर जाएगा तब कुछ ब्रेकआउट्स मोड आ सकते हैं, बट इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए एक हफ्ता, कितना, 1 वीक इसके ऊपर क्लोज रहना चाहिए इरेडा 200 के ऊपर, तब तक वीक है इरेडा, ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव होगा। परसिस्टेंट सिस्टम, परसिस्टेंट के नंबर्स बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। ग्रोथ फाड़ू ग्रोथ है, 45% का ग्रोथ, सेल्स 24% का है। अब देखो मैंने कमेंट्री पढ़ी नहीं है, ठीक है, अगर कल परसिस्टेंट गिरता है, अगर, नॉट श्योर, अगर गिरता है तो कमेंट्री की वजह से गिरता होगा, बाकी रिजल्ट्स तो बहुत फाड़ू है, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स। ऐसे मार्केट में भी इवन यूएस में ट्रम्प टैरिफ की वॉर की वजह से भी मार्केट पॉजिटिव है, परसिस्टेंट पॉजिटिव है, ठीक है। और आप देखोगे लाइफ, ये बिग बुल पैटर्न बना रहे हैं मंथली चार्ट पे, बहुत सॉलिड बना रहा है ये बिग बुल पैटर्न, इवन मोर स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू अदर बिग बुल पैटर्न, ठीक है, परसिस्टेंट की। सो एक बात याद रखो, अगर 6000 के ऊपर जाता है तो वापस एक ट्रेंड अच्छा खासा कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देगा। सो मैं वेट एंड वॉच करूंगा, मैं वॉच लिस्ट पे रखूंगा परसिस्टेंट को। टाटा कैपिटल के रिजल्ट देखो 28 अक्टूबर को है, और आज देखोगे तो टाटा कैपिटल सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दिया अपने लिस्टिंग के प्राइस का, ठीक है। 320 पे गया, मैंने तो निकाल दिया है, ठीक है। आप अगर रखना चाहते रख सकते हैं, निकलना चाहे निकल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सस्टेन नहीं कर पा रहे तो आप सिर्फ ये समझो कि 300 का लेवल टूटना नहीं चाहिए टाटा कैपिटल में। अगर 300 टूटा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी टाटा कैपिटल में, ठीक है। और इसके पीयर कंपैरिजन वाले देखोगे तो उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। मुथूट श्रीराम 2014 की पी पे ट्रेड करे, बजाज फाइनेंस 36 की पी पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। सो वैल्यूएशन तो ठीक हो चुके हैं, बट थोड़ा केयरफुल रहेगा अभी के लिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स मैटर करते हैं। टेक महिंद्रा रिजल्ट्स अगर बात करें जाए, नेट प्रॉफिट डिक्लाइन आया है, डिविडेंड दिया है 15% का, ठीक है। एंड देखो देखना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि इसके इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, एवरेज रिजल्ट है टेक महिंद्रा के, ठीक है। तो इसकी कमेंट्री देखनी पड़ेगी, बट रिजल्ट्स इज एवरेज और काफ़ी अच्छे पैटर्न बना रहे चार्ट्स पे। अगर मैं चार्ट्स की बात करूँ तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न चार्ट्स पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। इसमें एक ब्रेकआउट होगा जब ये 1800 के ऊपर जाएगा, ठीक है, तब तक तो ये वीक है, वेट एंड वॉच करेंगे कब जाएगा, ठीक है। सो टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स एवरेज है, रिजल्ट्स ऐसे भी नहीं बहुत तगड़े बहुत खराब, एवरेज। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स के बाद स्टॉक क्रैश हुआ था आज इंट्राडे में, ठीक है। एंड देखो मुझे रिजल्ट तो पॉजिटिव लगे, यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर मैं बात करें जो यहाँ पे सी 28% का ग्रोथ आता हुआ दिखाई दिया EBITDA बेसिस पे, नेट प्रॉफिट पे 25% का ग्रोथ, ठीक है, ठीक है, मतलब एवरेज रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए टेक महिंद्रा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि शायद थोड़ा ज़्यादा भाग चुका है, इसकी वजह से फॉल आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अगर आप देखोगे फ्रॉम द लोअर लेवल से काफ़ी भाग चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब एक रेजिस्टेंस है 70 के आसपास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है ये रेंज पे, तो 70 की क्रॉस करने के बाद ही कुछ मूव आएगी, ठीक है। आप सिर्फ कॉशियस रहेगा, 50 का लेवल नहीं टूटना चाहिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, ठीक है, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिएगा एंड कॉशियस रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट थायरोकेयर, मुझे नंबर्स बहुत पसंद आए थायरोकेयर के, ठीक है। ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा ग्रोथ दिखाई दिया, मार्जिन भी 32% के हैं, 33% के। सो थायरोकेयर के नंबर्स तो बहुत तोड़ू फोड़ू हैं, ठीक है। बट आप देखो इसको
वेट एंड वॉच लिस्ट पे रखिएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये लाइफ हाई को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और यहाँ से एक बिग बुल पैटर्न बनेगा मंथली चार्ट पे, ठीक है। तो थायरोकेयर को हम लोग रडार पे रखेंगे, बट वेट फॉर द 1400 का लेवल, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग देखेंगे, बाकी नंबर्स तो बहुत तोड़ू फोड़ू है थायरोकेयर के। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अशोक लेलैंड सर, उसके बारे में कुछ अपडेट कीजिएगा। अशोक लेलैंड में क्या चल रहा है? देखो डबल इसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये बिग बुल पैटर्न है बट स्लो पैटर्न है, नॉट परसिस्टेंट। परसिस्टेंट में बहुत तगड़ी पैटर्न थी, इसमें स्लो है, ठीक है। सो आप ध्यान में रखिएगा कि ये सपोर्ट लेने आ रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट लेने आ सकते मे बी 120 से 118 तक आएगा, ठीक है। उसके बाद वापस सपोर्ट लेके बाउंस बैक, बट टाइम लेता है। देखो स्लो है कंपनी, ठीक है, कंपनी स्लो है। सर सिल्वर में बीटीएसटी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं वीडियो के स्टार्टिंग में। जो लोग स्क्रॉल करके देख रहे हैं वीडियो का स्टार्टिंग देख लेना, ठीक है। सिल्वर में अभी बीटीएसटी पॉसिबल नहीं है और मैं आंसर समझा चुका हूं, ठीक है। इसके बाद एचबीएल, गौरव गौरव जी का मैं मैसेज आ रहा था, सर एचबीएल में क्या व्यू है? देखो एचबीएल एक मंथली ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। एचबीएल का व्यूज बहुत अच्छा है, मूव बहुत अच्छे है, मंथली ब्रेकआउट कर रहा है, बट देखो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, ठीक है। सो आपका व्यू थोड़ा लंबा हो तो ठीक है, मतलब 3 4 5 6 महीने, ठीक है। बाकी तो वॉलेटिलिटी रहने वाली है थोड़ी थोड़ी, तो बंदे में दम बहुत है। पैनिक मुझे नहीं लगता पैनिक जैसे कुछ है, जब तक 700 के ऊपर है तब तक तो स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है, ठीक है। बट हाँ थोड़ा वॉलेटाइल है। अगर आपको सपोर्ट रखना है तो प्रीवियस डे आई थिंक भागा था ना एक दिन पहले 5-7%, उसका उसका जो बॉटम है वो कैंडल का, वो सिंगल डे का मुंह का सपोर्ट, डे लो का वो सपोर्ट हो गया, वो टूटना नहीं चाहिए। बाकी तो आई थिंक पॉजिटिव है एचबीएल में। मुझे लगता है 2-3 दिन में वापस कुछ बड़े मूव्स आएंगे एचबीएल में, ठीक है। एंड लास्ट ऑन द लिस्ट इंसोलेशन करके यहाँ पे क्वेरी आ रही थी। मैं इंडो सोलर बता चुका हूँ, ठीक है, कॉशियस रहना। इंसोलेशन की अगर बात करें, ये देखो किसी ने पूछा था INA, ठीक है, एसएमई कंपनी से सेमीकंडक्टर काफ़ी पिट चुका है, काफ़ी क्रैश हो चुका है, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एसएमई कंपनीज बहुत वॉलेटाइल रिस्की होती है, भागते हैं तो आप दिखोगे इसी मोमेंटम करते तो 12 से 450 गया, 12 रुपए से 450, अब ये वापस 173 पे आ रहा है। क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है? आंसर इज नो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं कंपनी को काफ़ी टाइम से ट्रैक भी करता रहता हूँ। ये 3,000 करोड़ की मार्केट कैप है, छोटी कंपनी तो है नहीं एसएमई कंपनीज, ठीक है। 3,000 करोड़ बहुत बड़ी मार्केट कैप है। सितंबर रिजल्ट्स आने वाले हैं और हर बार ये रिजल्ट स्ट्रांगली पेश करता है इंसोलेशन, ठीक है। सो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, मुझे लगता है सपोर्ट के नज़दीक है एंड हो सकता है बाउंस बैक करे, बट नॉट श्योर, ठीक है। सो आपका व्यू लंबा होना चाहिए ऐसी एसएमई कंपनीज में, स्ट्रॉन्ग कंपनीज में, बट हाँ मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फॉल आना चाहिए अभी यहाँ से इंसोलेशन में, ठीक है। सो आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं फ्री टेलीग्राम में रखता रहता हूँ, नई चैनल गोल्ड एंड सिल्वर में आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ होगा मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन मिस मत करना, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे भी मैं रखता रहता हूँ, ठीक है। और शेयर करना आपके ग्रुप के अंदर। मिलते अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।